पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो पाबंदी आयद की गई है, 5 साल के लिए पाबंदी है, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, असल में पाबंदी कोई मसले का हल नहीं है, और ये जो पाबंदी है ये आर्बिट्ररी है, ये फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड एविडेंसेस यानी जो चार्जेस है उसके बुनियाद पर है। और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई सबूत थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ के ताल्लुक से, तो पहले कोर्ट के ज़रिए से उसे साबित करना चाहिए। ये तरीका गलत है कि पहले आप चार्जेस लगाएं, गिरफ्तार कर लें, उनको मौका न दें अपने आप को केस को सही से लड़ने का, उसके ख़िलाफ़ फिर आप अपने मीडिया के ज़रिए से एक माहौल बनाएं, एक पब्लिक यानी ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करें, अदालतों पर संदाज हों। तो ये तरीका जो है वो बिल्कुल गलत तरीका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बहुत सारे कामों से हमको इख्तलाफ है, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये जो बैन है ये एक तरफा है, आर्बिट्ररी है और सिलेक्टिव है। एक तरफ तो आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में बैन लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू आउटफिट जो है बहुत सारी जो राइट विंग हिंदू आउटफिट्स हैं वो रोज़ाना हेट कैंपेन चला रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, वो हिंदू सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रही है, और वो जो है मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करती है, वो जो है मुस्लिम ख़वातीन की असमत दरी के उनकी रेप के जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग होती है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में, या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ एहानत आमेज़ बयानात दिए जाते हैं। इन सब के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और आप मुसलमानों की एक तंजीम को जो खिदमत खल्क का काम कर रही है और बहुत सारे मैदानों में काम कर रही है उसको उठा के बैन कर देते हैं। तो ये सिलेक्टिव बैन है, ये आर्बिट्ररी है, ये पावर का मिसयूज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम तबके के ही चंद लीडर हों, उलमा हों, उन्होंने इस बात की पेशकश की थी कि इसे बैन करें, आप PFI को बैन करें। मुस्लिम तबके में बहुत सारे से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस किया था, जिन्होंने जो है वो हिजाब के ऊपर के ख़िलाफ़ बयानात दिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। RSS के यहाँ भी एक ग्रुप है मुसलमानों का जो इंद्रेश कुमार साहब चला रहे हैं। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि कोई मुस्लिम नाम का कोई आदमी हो और वो कह दे कि ये सही है और बैन होना चाहिए, तो इसके बुनियाद पर आप बैन कर देंगे, ये गलत है। मुसलमानों के किसी तबके का बैन का मुतालबा करना ये इसके हुकूमत के एक्शन को जस्टिफाइड नहीं करता है। हुकूमत के पास अगर कोई सॉलिड सबूत है तो उसे सबूत को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, कोर्ट में उनके खिलाफ केस करना चाहिए, कोर्ट से अगर केस साबित हो जाए तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइंदा का रास्ता क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, जहाँ तक PFI के बैन का मामला है, ये तो जाहिर है कि PFI को केस लड़ना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में भी लड़ना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल के बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो इसके इस तरह के बैन पर, इस तरह के आर्बिट्री बैन पर अगर मुसलमानों के दूसरे लोग चुप होते हैं, तो आज एक ग्रुप को बैन किया, कल किसी और ग्रुप को बैन करेंगे, परसों किसी और ग्रुप को बैन करेंगे, तो फिर ये समझना लोगों का कि भाई हम सेफ जोन में हैं, हमारे पास कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप खामोश रहेंगे इस तरह के आर्बिट्रेरी बैन के ऊपर में, तो फिर वो सिलसिला दराज होता जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। आखिर में क्या बात रखना चाहते हैं? हम बात ये रखना चाहते हैं असल में कि देखिए, इस वक्त में BJP की हुकूमत पूरे मुल्क में रिसीविंग एंड पर है, और पब्लिक जो है हुकूमत से नाराज़ है। जो बुनियादी इंसानों के सवालात हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आम रोज़ाना जो रोज़मर्रा की काम की चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान से तजावुज़ कर रही हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, हिंदुस्तान का बिजनेस तबका परेशान है, जो खासतौर से छोटे बिजनेस वाले हैं, मीडियम बिजनेस वाले सब परेशान हैं। कोविड के बाद के नतीजे में जो बड़े पैमाने पर जो लोग माइग्रेंट वर्कर वापस लौटे थे वो बेरोज़गार हो गए हैं बुरी तरह से। कई छोटी छोटी कंपनियां MSME जो थी वो बंद हो गई हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आम आदमी के लिए बहुत परेशान कुन हैं।
तो जाहिर है कि अब इनके पास रास्ता क्या है, ये इन्हीं चीज़ों में उलझाएंगे। किसी को बैन कर दिया, किसी को कह दिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से कुछ कह दिया, तो असल इशू से लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश है। मेरा मानना यह है कि हम लोगों ने भी फैसला किया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने, कि हम अक्टूबर के महीने में 15 से लेकर 31 तक के पूरे मुल्क में बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसलिए जब तक कि आप बीजेपी को एक्सपोज नहीं करेंगे कि भाई आप आए किस बुनियाद पे थे 2014 में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी तो सबका साथ नहीं है ना, सबका विश्वास आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, वो कब, वो आज 8 साल के बाद भी अच्छे दिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने कहा 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, जॉब देना दूर की बात है, जो जॉब थे वो भी चले गए लोगों के। आपने कहा औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, औरतों के खिलाफ रोजाना अस्मत दरी के बलात्कार के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आपने कहा किसानों के साथ ये करेंगे, किसान सड़क पर खड़ा हुआ है आज आके। तो कौन सा तबका ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जो मुतमईन है हुकूमत से, हुकूमत इक़दामात से? लेकिन आप मैनिपुलेशन करके, नए नए इशूज खड़े करके, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करके, हिंदू मुस्लिम के अंदर सोसाइटी को डिवाइड करके, सोसाइटी को पोलराइज करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है।